हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जनरेट इमेजिनेशन में। आज आप लोग के साथ फोर्स मैरिज विद ब्रदर इन लॉ का पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये एक बीएल लव स्टोरी है और इस स्टोरी को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। ये है आयु, यूनजुन और कुकी की मम्मी। इस स्टोरी में यूनजुन और कुकी भाई भाई हैं और आज कुकी का भाई यानी कि यूनजुन का शादी है। तो अभी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब कुकी की मम्मी कुकी को अपने साथ लेके चली जाती है तो उसका भाई कहता है, मॉम आई एम सॉरी, आई नो आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आप मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहे हो। मैं आज मेरे भाई के साथ अपने दिल की बात कहना चाहता था, लेकिन आपने वो भी नहीं होने दिया और आप उसे यहाँ से लेके चले गए। मुझे नहीं पता कि आप क्यों कर रहे हो मेरे साथ ऐसा, जबकि मैंने आपको कितनी बार कहा है, आपको कितनी बार समझाया है कि मैं सोबिन से प्यार करता हूँ, मैं किसी और लड़के से कैसे शादी कर सकता हूँ। आप ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हो। आप अपनी फ्रेंडशिप और अपनी बिजनेस को बचाने के लिए आपको अपनी बेटी की खुशी भी नहीं दिखाई दे रही है। मैंने आपको बहुत समझाया है, डैड को भी बहुत समझाया है, लेकिन आप लोगों को बस अपनी ही पड़ी है। तो मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, मम्मा पापा, अब मैं जा रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपके लिए लायक बेटा नहीं बन सका। मैं मजबूर हूँ अपने प्यार के लिए, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं मर जाऊँगा अगर वो मुझे नहीं मिला तो। आई एम सॉरी मम्मा पापा, अब मैं जा रहा हूँ। आई होप आप मेरे को माफ़ कर दोगे। इतना सा वो एक पेपर में लिख के सोबिन के साथ भाग जाता है। थोड़ी देर बाद कुकी बहुत ही हैप्पीली यूनजुन से मिलने के लिए इंजुन के रूम में आता है, बट यूनजुन वहाँ पे नहीं था। तो उसे लगता है कि शायद वो बाहर गया हो। वो बहुत ढूंढने की कोशिश करता है बट उसे वो नहीं मिलता। तो उसे टेबल पे रखी एक नोट मिलती है। कुकी जब उस नोट को रीड करता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है एंड अपने टीयर्स को रिमूव कर भाग कर अपनी मॉम के पास जाता है एंड कहता है, अपने आंटीज़ को ग्रीट करके अपनी मॉम के पास आता है एंड कहता है, मॉम यूनजुन आपको बुला रहा है, जल्दी चलिए, उसे थोड़ा अर्जेंट है। तो उसकी मॉम कहती है, क्यों, क्या हुआ उसे अभी। तो कुकी कहता है, मॉम चलिए ना, भाई आपको बहुत बुला रहे हैं, चलिए आप प्लीज़, वो नर्वस फील कर रहे हैं, चलिए आप। तो उसके बाद आयु कुकी के साथ वहाँ से यूनजुन के रूम में जाती है, लेकिन यूनजुन वहाँ पे नहीं था। तो आयु कहती है, यूनजुन कहाँ है। तो कुकी दरवाजे को लॉक कर देता है एंड अपने मोम को हक करके रोना शुरू कर देता है। आयु कहती है, क्या हुआ है और यूनजुन कहाँ है। तो कुक उसे एक नोट देते हुए कहता है, मॉम आप इसे रीड कीजिए जल्दी से। तो आयु उस नोट को रीड करती है। आयु उस नोट को रीड करने के बाद फ्लोर में बैठ जाती है एंड कहती है, ओ माय गॉड, ऐसा नहीं हो सकता, यूनजुन हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकता। कुकी कुकी कह दो ये झूठ है। तो कुकी कहता है, नो मॉम, ये सच है और भाई ने ऐसा स्टेप ले चुके हैं, भाई कहीं भी नहीं, मैं उन्हें पूरा घर में देख चुका हूँ। तो आयु बहुत घबराते हुए कहती है, कुक बेटा ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, और हाँ प्लीज़ अपने डैड को यहाँ पे जल्दी से बुला के लेके आओ और उन्हें कुछ भी मत बताना। कुक अपनी मॉम की बात पे नोट कर कर जल्दी से बाहर जाता है, अपने फेस पे एक फेस स्माइल रखकर, और उसके डैड के पास जाके कहता है, ये है काई, यूनजुन और कुक का डैड। उसके डैड के पास जाके वो कहता है, डैड आपको मॉम बुला रही है थोड़ा अर्जेंट काम से, आप मेरे साथ चलिए। तो कुक के डैड कहते हैं, बेटा अभी मैं बिज़ी हूँ, तुम बाद में आना, ठीक है, मैं बाद में बात करूँगा। तो कुक कहता है, नो डैड, आपको अभी चलना पड़ेगा, आप चलिए हमारे साथ। तो उसके बाद कुक अपने डैड को लेके यूनजुन के रूम में आता है। यूनजुन के रूम में आके देखता है कि आयु नीचे फ्लोर पे बैठी है। तो काई जल्दी से अपने वाइफ के पास जाकर कहता है, ओ माय गॉड हनी, क्या हुआ, तुम नीचे क्यों बैठी हो, क्या तुम ठीक हो। तो आयु उससे सारी बातें कहती है। तो काई कहता है, ओ माय गॉड, बाहर गेस्ट बैठे हुए हैं, सभी लोग आ चुके हैं, मैं क्या करूँगा अब। ये नहीं हो सकता, कहाँ है यूनजुन को कॉल करो, जल्दी से कॉल करो, उसे बोलो घर वापस आने के लिए, ये मजाक का वक्त नहीं है। तो कुक कहता है, मैंने उसे बहुत बार ट्राई किया लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा है। तो काई कहता है, ओह माय गॉड, अब मैं क्या करूँगा, मैं मिस्टर किम को क्या कहूँगा। उन्होंने मेरी फ्रेंडशिप पे ट्रस्ट करके मुझे इतना बड़ा डिसीज़न लेने का लिए कहा, और वो नालायक वो क्या कर रहा है। कुक बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था एंड रो रहा था। वो कहता है, अगर आज ये शादी नहीं हुआ तो वो मुझे क्या करेंगे, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा सबको, उस लड़के ने तो मुझे
किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब मैं क्या करूँगा आयु, क्या करूँगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आयु कहती है काई, आई थिंक मुझे लगता है कि आपको मिसेस किम एंड मिस्टर किम से बात करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा डिसीज़न है एंड आपको भी पता है कि अब इसका कोई सल्यूशन नहीं है और सभी गेस्ट आ चुके हैं और बस शादी कुछ ही देर में शुरू होने ही वाली है। हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या करें। कुक बिना कुछ बोले उस सिचुएशन में खुद को एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था। आयु के कहने पर काई जाकर मिस्टर किम एंड मिसेस किम को बुला के यंजन के रूम में लाते हैं और उन्हें सारी बातें कहते हैं। मिस्टर किम और मिसेस किम ये बात सुन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ये है किम नामजुन और किम सॉकजिन, किम तेहोंग के मॉम डैड। ये सुनते ही किम नामजुन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो काई के ऊपर चिढ़ते हुए कहते हैं, तुम्हारा बेटा अगर ये शादी करना ही नहीं चाहता था तो तुमने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया अपने बेटे के लिए? तुम्हें कोई अच्छा सा लड़का देख कर उसकी शादी किसी और के साथ करा देनी चाहिए थी ना। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तुम्हें पता है अगर आज शादी नहीं हुआ तो कितना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। मेरी कंपनी, मेरी इज्जत, सबका नाम खराब हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेटी की वजह से। तुम समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो जिन कहती है, नामजुन प्लीज़ शांत हो जाओ, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं है, हम इसका कोई सलूशन निकालते हैं, प्लीज़ शांत हो जाओ। कुकी कहता है, आंटी आप सही कह रहे हो अंकल, प्लीज़ शांत हो जाइए, हम इसका कोई सलूशन निकाल लेंगे। तो आयु कहती है, मेरे पास इसका एक सलूशन है। तो सभी लोग आयु को देखते हुए कहते हैं, क्या? आयु कहती है, मेरा छोटा बेटा ये शादी करेगा। आपकी इज्जत, आपकी बिजनेस और किसी भी चीज़ के ऊपर कोई आँच आने नहीं दूंगी मैं, मुझे पता है। तो काई कहता है, क्या कह रही हो तुम? वो अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है। कहती है, तो क्या हुआ, ग्रेजुएट नहीं हुआ है तो ग्रेजुएट हो जाएगा, शादी के बाद भी लोग पढ़ाई करते हैं। तो काई कहता है, लेकिन तुम्हें लगता है कि वो लोग इस शादी के लिए मान जाएंगे? और जोंगकुक, क्या वो शादी के लिए तैयार है? क्या पता वो भी किसी से प्यार करता हो तो। आयु कहता है, बेटा प्लीज़ ना मत कहना। कुकी कहता है, नहीं मैं किसी से प्यार नहीं करता। पर मॉम डैड, आप लोग भाई के होने वाले फियोंसी के साथ मेरी शादी कैसे करवा सकते हैं? तो काई कहता है, तुम्हारा भाई अब नहीं है, तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो, तुम ही हमारी दोनों फैमिली की इज्जत बचा सकते हो। तो जिन कुक के पास आके मिट वॉइस में कहती है, ओ बनी, अगर तुम ये शादी नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें इस शादी के लिए फोर्स नहीं करेंगे। जैसा कि युनजुन और ते की शादी फिक्स थी, बट अब वो नहीं है तो हम कुछ भी कर नहीं सकते। बट हाँ, अगर तुम इस शादी के लिए मान जाते हो तो हमारा बिजनेस और हमारी फ्रेंडशिप पूरी तरीके से सेपरेट रहेगी। जो भी तुम्हारा डिसीज़न होगा, दोनों फैमिली उस डिसीज़न के ऊपर ही अब है। अब तुम्हारा डिसीज़न क्या है बताओ? तो कुक सिर झुकाते हुए कहता है, ठीक है, अगर आप लोग को लगता है कि मैं ही इस सिचुएशन को ठीक कर सकता हूँ तो मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ। आयु कहती है, थैंक यू सो मच बेटा, मुझे पता था तुम मुझे निराश नहीं करोगे। और चलो अब मैं तुम्हें अपने हाथों से रेडी करवा देती हूँ। वैसे भी वो बहुत लेट हो चुका है शादी के लिए, गेस्ट भी बहुत सारी बातें बना रहे हैं, अगर अब देरी हुई तो पता नहीं क्या होगा। तो कुक कहता है, ठीक है मॉम, जैसा आप ठीक समझो, आप लोगों की खुशी के लिए मैं कुछ भी करूँगा। आयु कुकी को रेडी करा रही थी, लेकिन कुकी के दिमाग में बस वी के बारे में ही सोच रहा था, जिससे वो हॉस्पिटल में मिला। उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन वो अपने मॉम डैड के लिए ये सेक्रीफाइस भी करने को तैयार हो जाता। थोड़ी ही देर बाद काई कुक को लेने के लिए आता है। काई कुक के हाथ को पकड़कर स्टेज की ओर चल रहा था। कुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और एंजेलिक लग रहा था। उसने सामने नहीं देखा कि उसके सामने कौन खड़ा है, पर जब वी कुक को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है। उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो पिछले 3 दिन जिसकी केयर कर रहा था वो उसका होने वाला हस्बैंड है। जब जोंगकुक अपनी नज़रें उठाकर वी को देखता है तो वो शॉक्ड रह जाता है। वो देखता है कि उसके सामने वो पर्सन खड़ा है जिसके लिए वो फील कर रहा था, एंड वो वी को देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है अपने मन में। फिर काई अपने कुक का हाथ तेई के हाथ पे देते हुए कहता है, मेरे बेटे का ख्याल रखना। वी कुक का हाथ को टाइटली होल्ड करके प्रिस्ट के पास जाता है। वहाँ पे मौजूद सभी गेस्ट बातें बना रहे होते हैं कि बड़े बेटे की जगह छोटी बेटी की शादी क्यों हो रही है, पर कुक और तेई को तो इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वी जब
प्रीस्ट के पास आता है तो प्रीस्ट शादी के रिचुअल्स को स्टार्ट करते हुए कहते हैं, तो मिस्टर किम ते होंग, क्या आप जियोन जोंगकुक को एज अ लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? अगर आप करते हैं तो कहिए यस आई डू। तेहोंग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और कहता है यस आई डू। एंड उसके बाद प्रीस्ट सेम लाइन कुकी के लिए कहते हैं, तो मिस्टर जियोन जोंग को, क्या आप किम तेहोंग को एज अ लॉफुली हस्बैंड एक्सेप्ट करते हैं? अगर कहते हैं तो कहिए यस आई डू। कुक कुछ भी नहीं कहता है और चुपचाप खड़ा रहता है और तभी वी उसका हाथ पकड़ के कहता है, कहो यस आई डू, मैं तुम्हारा साथ रहूँगा हमेशा। तो कुक कहता है यस आई डू। प्रीस्ट कहता है, अब आप दोनों हस्बैंड हो, अब आप दोनों इस शादी को किस करके लॉक कर सकते हो। वी कुक के पास आकर उसे किस के लिए परमिशन मांगता है। कुक सिर हिलाकर उसे नोट करता है। वी एक सॉफ्ट किस के साथ इस शादी को लॉक करता है। वहाँ पे मौजूद सभी गेस्ट क्लैप करते हैं तो वी उसके लिप्स को धीरे से छोड़ते हुए सभी गेस्ट की ओर देखकर ग्रीट करता है एंड अपने मॉम डैड के पास आ जाता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर्मी। आप लोग को स्टोरी कैसी लग रही है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और हाँ, आप लोग प्लीज़ अच्छी अच्छी कमेंट्स करना, मुझे आपकी कमेंट्स रीड करना बहुत पसंद है, ठीक है? तो आप लोग कमेंट्स करना मत भूलना एंड वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है? एंड बाय बाय सारंगे।